तो दोस्तों मैं हूं आपका भाई कदीर शहबादी। मैं कहना चाहता हूं आशा अकरम जिसने तलखा मज़ारा किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बदनामी की इसने कोशिश की है। मैं इसको कहना चाहता हूं कि तुम पाकिस्तान की बेटी नहीं हो। अगर पाकिस्तान की बेटी होती तो मैं ऐसी हरकत ना करती, क्योंकि ये देखो पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारी माएँ जब पर्दा ओढ़ कर आती हैं, जब वो यानी कि बाहर निकलती है, लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। हमारा पाकिस्तान अमन वाला मुल्क है। चंद एक शार पसंद लोग हैं जिन्होंने ये बात की। मुझे अफसोस हुआ यासिर शामी पर, इकरार हुसैन साहब जो हमारे यानी कि पाकिस्तान के मेन एंकर में इनका नाम होता है। जब इनकी मैंने स्पीच सुनी, इनका नाम सुना, तो इन्होंने कहा जी इकरार हुसैन का शुक्र है मेरी बेटी नहीं है, मुझे शर्मिंदा मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। यार आपको सोचना चाहिए, आपको इज़्ज़त किसने दी, आपको रिस्पेक्ट किसने दिया, रिस्पेक्टेबल किसने बनाया है? इस पाकिस्तान की सरजमीन ने बनाई, इस पाकिस्तान के लोगों ने बनाया है। आज आप कहते हो जी शुक्र मेरी बेटी नहीं है, शुक्र मैं पाकिस्तान में मैं रहता हूँ। यार ये कोई बातें करने वाली, यार आप एंकर हो, आप एंकर बन के जियो, आपने बात करनी है। आपने कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इशू आपने उठाया है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है, वो पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की वैद खतून थी जिसके अंदर उसने PhD की थी, और आप लोग उसका इशू नहीं उठाते। आपने एक आम सी लड़की का आयशा कलम का जो टिकटॉक को लेकर आती है, उस दिन मैं एक वकील साहब का सुन रहा था बयान, तो उसने भी बड़ी प्यारी बात की है कि आप इसके पीछे जाए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होगी। यार आपको सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान का 14 अगस्त होता है, उस दिन पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान की सरजमीन पर होती है, पाकिस्तान की सरजमीन पर होती है। उसके बाद हमारा जो दुश्मन है वो देखता है कि पाकिस्तान का लूज पॉइंट कौन सा है। जब वो लूज पॉइंट देखने की कोशिश करता है, तब जाकर पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बोलने की कोशिश करता है। आप लोग क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो हमने 14 अगस्त मना लिया, हमने पाँव कर लिए? यार ये हमारे, आप बॉर्डर पर जाओ, हमारे जो फौजी भाई खड़े हुए हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पाकिस्तान के अमन की कोशिश करते हैं, वही लोग हैं। आप कौन हो? आप एंकर हो, आप टीवी पे बैठते हो, AC में बैठते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, चलते फिरते हो, बच्चों में बैठते हो। आपने कभी सोचा, आपने सोचा कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैसे होगी वहाँ? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। आप सोच भी नहीं सकते, आप इशू को उठा ही नहीं सकते। अपने रेटिंग के चक्कर में आप जाते हो जी शकरम के साथ। यार ये कोई बात करने वाली है? थोड़ा सा इंसान को शर्म होता है, हया होता है, वो भी आप लोगों में नहीं है। आप आयशा करम को उठा रहे हैं, आप आफिया सिद्दीकी की बात करें, अब हमारी पाक फौज की बात करें, डॉक्टर अब्दुल कदीर की बात करें, कब क्यों बात नहीं करते आप लोग? अफसोस हुआ मुझे इकरार हुसैन साहब, यासिर शामी साहब, आपकी बात सुनकर। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा और जिंदा रहेगा। हमारी फौज हमारी जान हम जाने देने के लिए तैयार है। इस टिकटॉकर के लिए हमने कौन सी जान देनी है? इसने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जी इसके लिए हम आवाज़ उठाएं? किस लिए हम इसके लिए आवाज़ उठाएं? टिकटॉकर के लिए अपने लोगों को फलाए, किसी ने कहा इसको फलाए किस करे जाकर? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बैठ जाते पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अमर की बात करते हैं। पाकिस्तान अमर मुल्क है, दुनिया इसको जानती है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मुल्क है। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान के सरजमीन के बारे में सोचना है, पाकिस्तान के अमन की बात करनी है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करनी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पाक फौज को, अप्रिशिएट करता हूँ अपनी बहनों को जो पर्दा बाहर निकलती है। आपका भाई कदीर शुजा आबादी।